वेलकम टू गणितकार, जहां मैथमेटिक्स सिर्फ पढ़ी नहीं विजुअलाइज भी की जाती है। एक सेट और उसके बहुत सारे सबसेट्स। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट और प्रॉपर सबसेट। तो देखते हैं सबसेट क्या होता है। व्हाट इज सबसेट? व्हाट इज सबसेट? मान लिया कि कोई सेट है ए और दूसरा कोई सेट है बी, तो ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? अगर ए का हर एलिमेंट बी में हो, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में भी हो, तो ए बी का कहलाएगा सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also in B, then A is called subset of B. Then A is called subset of B. अगर A का हर एलिमेंट B में भी हो तो A B का कहलाएगा सबसेट। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। हमने कोई सेट ले लिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। हमने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया B जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या A का हर एक एलिमेंट B में है? देखते हैं। A में भी 1 है और B में भी 1 है। 1 बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू B। 2 बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू B। अब देखिए A जो है 1 जो है वो A में भी है, B में भी है। 2 जो है वो A में भी है और B में भी है। तो A B का क्या कहलाएगा? देयरफॉर A is subset of B. A is subset of B. A का हर एक एलिमेंट B में है, इसलिए A B का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। अच्छा, अब सबसेट के बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है प्रॉपर सबसेट। क्या आता है? प्रॉपर सबसेट। तो देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट हमने समझा सबसेट। अब हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट। इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि ए बी का, ए जो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा? तो ए जो है वो ए सेट बी सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा या अगर ए बी का सबसेट तो हो लेकिन ए बी के बराबर ना हो। ए बी का सबसेट तो हो लेकिन ए बी के बराबर ना हो, तो ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इफ A is subset of B but not equal to B, then A is called proper subset of B. Then A is called proper subset of B. अगर हम एग्जाम्पल लेके समझें तो क्या A हमने मान लिया A E और B हमने मान लिया A E I O U। तो क्या A का हर एक एलिमेंट B में है? हाँ है। क्या B में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो A में नहीं है? हाँ। तो इसका मतलब A B का कैसा सबसेट हुआ? प्रॉपर सबसेट हुआ। क्या होना चाहिए कि जो बड़ा वाला सेट है वो मतलब जो इसको सुपर सेट बोलते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे जरूर होने चाहिए जो पहले वाले में ना हो। तो जो पहला वाला है वो दूसरे का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। समझ गए बात? ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पढ़ लिया सबसेट, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर सबसेट। अब हम देखते हैं क्या नल सेट हर सेट का सबसेट है? इस नल सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या नल सेट हर सेट का सबसेट है? आंसर है यस, बिल्कुल। नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। भाई देखिए कैसे होता है, वो बात तो ठीक है, होता है नहीं होता है अलग बात है, होता है। पर क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? कहते हैं कि सबसेट क्या है
कोई सेट किसी सेट का सबसेट है कब? अगर उसका कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के बाहर का ना हो, आउटसाइड का ना हो। मतलब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं हम लोग। ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी के बाहर ना हो। अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी के बाहर ना हो। अब मैं ये कहूँ कि अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं, अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो क्या वो बाहर होगा? क्या वो आउटसाइड ऑफ द सेट होगा? नहीं होगा। तो नल सेट तो ऐसा ही सेट है ना, नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो वो आउटसाइड द सेट जाएगा ही नहीं। इसका मतलब नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा एक बात और, क्या अगर नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या वो रूल को तोड़ सकता है? अगर है ही नहीं तो रूल कैसे तोड़ेगा? अगर है ही नहीं तो रूल कैसे तोड़ेगा? क्या कह रहे हैं कि फिर से इसको समझते हैं कि नो एलिमेंट of A is outside of B. No element of A is outside of B. Then A is subset of B. भाई A का कोई भी एलिमेंट B के बाहर का नहीं है तो A जो है वो B का सबसेट होगा। अब अगर फाई की हम बात करें, नल सेट की बात करें, यानी कि नो एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो नो एलिमेंट आउटसाइड, तो बाहर का भी नहीं होगा, नो एलिमेंट आउटसाइड। इसका मतलब कोई रूल टूटेगा ही नहीं, कोई रूल नहीं तोड़ेगा, कोई रूल नहीं तोड़ेगा। क्या मैंने कहा कि अगर फाई जो है, फाई यानी कि नल सेट, अगर नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है तो वो रूल तोड़ेगा ही नहीं, रूल तोड़ेगा ही नहीं तो वो आउटसाइड जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब नल सेट कैसा सेट हुआ? नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। समझ में आ गया बात? ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं हम इसको कि ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 3। अब जब इसमें अगर हम इसमें जो है 1 2 3 है तो इसमें 5 भी तो है भाई। 5 क्यों नहीं हो सकता? क्या 5 के होने या 5 के ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, वो रूल को नहीं तोड़ रहा है। तो इसका मतलब इज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मान लिया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जो भी मॉनिटर है वो यूनिफॉर्म पहनेगा, जो भी मॉनिटर है वो यूनिफॉर्म पहनेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि कोई मॉनिटर है ही नहीं क्लास में, कोई मॉनिटर है ही नहीं क्लास में, तो क्या रूल टूटा? अगर कोई मॉनिटर ही नहीं है तो यूनिफॉर्म मॉनिटर को पहनना चाहिए, ये रूल तोड़ा ही नहीं गया। इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि एवरी नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमने देखा सबसेट, फिर हमने देखा प्रॉपर सबसेट, फिर हमने देखा नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम देखेंगे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है। जैसे हमने कोई, इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए सबसेट ए। भाई देखिए क्या होता है सबसेट, फिर से हम लोग डेफिनेशन नहीं छोड़नी है सबसेट की। क्या कहेंगे हम कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब बताइए भाई, ए का हर एक एलिमेंट तो ए में होगा ही होगा ना। ए का हर एक एलिमेंट ए में नहीं होगा तो किस में होगा? ए का हर एक एलिमेंट तो ए में होगा ही होगा, इसलिए ए जो है वो एक खुद का क्या कहलाएगा? सबसेट। अब कोई भी सेट ले लें, कोई भी सेट ले लें, वो उसके सारे एलिमेंट्स आप उसके खुद में तो होंगे ही होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई देख लीजिए, ये हमने कोई सेट ले लिया ए, 1 2 3 4, है ना। अब दूसरा फिर से हमने कोई सेट ले लिया ए, 1 2 तो 3 4। देखिए सारे के सारे सेम एलिमेंट्स हैं कि नहीं? इसका मतलब ए जो है, कोई भी सेट जो है वो खुद का क्या होगा? सबसेट होगा।
कोई भी सेट आउटसाइड नहीं है, जितने इसमें है उतने ही इसमें, जितने इसमें है उतने ही इसमें भी हैं, ठीक है। तो आउटसाइड कोई भी एलिमेंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद जो हम देख सकते हैं वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो जरा देखते हैं भाई, कोई सेट हमने ले लिया ए, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 2। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट, किसी भी सेट में कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो भाई देख लेते हैं, कोई सेट है 1 2 3, कोई सेट है 1 2 3। तो इसमें देखिए एक इसका सबसेट हो गया 5, एक इसका सबसेट हो गया 1, एक इसका सबसेट हो गया 2, एक इसका सबसेट हो गया 3, एक इसका सबसेट हो गया 1 2, एक इसका सबसेट हो गया 1 3, एक इसका सबसेट हो गया 2 3, और एक इसका सबसेट ये खुद हो गया। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हुए 8। कितने सबसेट्स हुए 8। तो अगर सेट में 3 है, अगर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने हुए उसके, 8 सबसेट्स हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ए हैज n elements then number of subsets is 2 की पावर n। कितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर n सबसेट्स होंगे। किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n सबसेट्स होंगे। हमने देखा सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ सेट, नल सेट जो है वो सबसेट होता है हर सेट का, और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, इम्प्रॉपर, भाई प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट उस सेट को बोलते हैं जो बराबर ना हो सके। तो अब बराबर तो कोई भी सेट सिर्फ खुद ही हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ itself and it is the only improper subset, it is the only improper subset, ठीक है। it is the only improper subset, every set is subset of itself and it is the only improper subset। कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता है और वो इकलौता improper subset होता है। तो अगर हम ये कहें कि नंबर of proper subsets, number of proper subsets in a set A which has n elements, which has n elements is equal to 2 की पावर n माइनस 1। किसी सेट A में अगर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n माइनस 1। क्यों, क्योंकि टोटल सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, तो प्रॉपर सबसेट्स कितने हो गए, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक बार और हम लोग देखते हैं चीज़ों को कि सेट को हम लोग 2 तरीके से समझ रहे हैं, मतलब कहने का तरीका अलग अलग है। समझ इस तरीके से भी सकते हैं कि ए सबसेट है बी का अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, और दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी के बाहर का ना हो, आउटसाइड ऑफ बी ना हो, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने देख ली। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा ए सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। फिर हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, अब हम लोग देखेंगे
पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट क्या होता है भाई? देखिए सेट जो है वो क्या है कि सेट में एलिमेंट्स होते हैं और उसके होते हैं सबसेट्स। अब उन सबसेट्स का भी अगर सेट बना दिया जाए तो वही हमारा कहा जाएगा पावर सेट। अब वही हमारा क्या कहा जाएगा? पावर सेट। मतलब कि मान लिया कि कोई सेट है ए, 1 2, ठीक है, 1 और 2 कोई सेट है। इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? मैंने बताया कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो इसका सबसेट एक होगा ही। दूसरा सेट क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इनको हम सेट के फॉर्म, सबसेट है ना, सबसेट भी तो एक सेट है, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 और वो सेट खुद। अब इसी को अगर हम सेट के फॉर्म में लिख दें तो यही हमारा कहलाएगा पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अच्छा, इट इज डिनोटेड एज PA। कोई सेट A है तो उसका पावर सेट हम इस तरीके से PA से डिनोट करेंगे। अच्छा, तो बात यह है कि हमने देखा था कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। फिर मैंने कहा पावर सेट में कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये बताइए किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने होंगे? उसके पावर सेट में भी 2 की पावर n होंगे। तो क्या लिखें? इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स, if a set A has n elements, then cardinality of power set कितना हो जाएगा? 2 की पावर n। भाई जितने नंबर ऑफ सबसेट्स उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि सेट में क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, उसके बनते हैं सबसेट्स, अब यही सबसेट्स जो है, जब हम पावर सेट की बात करते हैं तो यही सबसेट्स पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, एक बात हम और देख सकते हैं। हम क्या देख रहे थे थोड़ा सा कि अगर ये तो कोई अगर एलिमेंट्स हैं, अगर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे इसमें 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर n जो है पावर सेट में एलिमेंट्स बने इसके। अब अगर हम कहें कि कोई नल सेट है उसका पावर सेट क्या होगा? तो आइए देखते हैं क्या होगा। पावर सेट ऑफ अ नल सेट, कोई नल सेट है उसका पावर क्या होगा? पावर सेट ऑफ अ नल सेट। तो भाई नल सेट क्या होता है? 5। इसका पावर सेट क्या होगा? ये कोई मैंने नल सेट बोल लिया 5, इसका पावर सेट क्या होगा बताएं? देखो, अगर कोई नल सेट है 5 तो इसका पावर सेट क्या बनेगा? 5। अब अगर इसके पावर सेट का भी पावर सेट हमें निकालना हो तब क्या बनेगा? भाई एक तो हमें ये 5 मिलेगा और दूसरा हमें ये पूरा का पूरा पावर सेट जो है वो भी तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है पावर सेट ऑफ नल सेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? अच्छा, इसका मतलब अब थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं सारी बातें। हमने क्या देखा कि सबसेट्स में इक्वल हो सकता है, प्रॉपर सबसेट में इक्वल नॉट अलाउड। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? फिर उसके बाद अच्छा एक बात और, पावर सेट ऑफ अ नल सेट है, ठीक बात है। अच्छा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा इसको और। मान लिया कि किसी फैमिली में 2 लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ। अब किसी रिलेटिव ने आपको उनको जो है अपने यहाँ किसी फंक्शन में बुलाया, तो हो सकता है कि दोनों ही ना जाएं, नन। हो सकता है सिर्फ हस्बैंड जाए 1, हो सकता है सिर्फ वाइफ जाए 2, हो सकता है दोनों के दोनों जाएं। तो ये देखिए यहाँ से अब इन्हीं का अगर सेट बना दिया जाए तो वही कहलाएगा पावर सेट।
समझ में आ गया? तो उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट, आज का जो लेक्चर था आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने आज पढ़ा सबसेट, फिर हमने पढ़ा पावर, फिर हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा सबसेट, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर सबसेट, उसके बाद हमने मैथ्स की पावर भी देख ली। जुड़े रहिए गणितकार से। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।